हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। बहुत सारी वीडियोस बनी हैं जो स्टेरॉइड से रिलेटेड डायरेक्टली है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं। ऐसे ही कुछ साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जैसे अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्लाइंट्स की, तो वहाँ पे ये एक्सेस नहीं होता इंडिया की तरह कि हर एक मंथ या हर 3 मंथ्स में या हर 2 मंथ्स में या बार बार जाके आप अपने टेस्ट करवा सको। ये एक्सेस नहीं होता। जिनके पास बाहर एथलीट्स हैं या क्लाइंट्स हैं या जिनके नोन है या जो कोई आउट ऑफ इंडिया कनाडा वगैरह में हमारे ये वीडियोस देख रहा है, उनको ये बात का पता है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए आज ये वीडियो एक तरह का है कि व्हाट आर द साइंस दैट योर किडनीज आर फेलिंग ऑन साइकिल। तो ये वीडियो का हमारा टाइटल है। वीडियो पे जाने से पहले हमारा नंबर नोट कर लो, 9878301160। इस नंबर पे आप मैसेज करके किसी तरह का भी कोई भी स्टफ आपको चाहिए, कोई कोर्स की जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए, मिस्टर नमन होंगे यहाँ पे व्हाट्सएप पे, आप इनसे बात कर सकते हैं। आपको ये फुल डिटेल दे देंगे। हमारी वेबसाइट है www.bodybuildingdoctor.in। इस पे जाके आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। रिसेंटली काफ़ी ब्लॉग्स आए हैं, नया अभी कोई नहीं आया, लेकिन हमारे किसी कोर्स की जानकारी चाहिए, सब इस पे अवेलेबल है। एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट कोर्स हमारा जो है इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है। नया हमने कोर्स रिकवरी ब्लूप्रिंट जो है वो भी लॉन्च किया है। एंड थर्ड हमारा कोर्स मास्टरी ऑफ पेप्टाइड्स बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा आफ्टर दिवाली। ठीक है, जैसे आज 17th है तो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 20 या 21 वो लॉन्च हो जाएगा। तो टिल देन इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से शेयर कर दो ताकि वीडियो लोगों तक पहुंच सके। वेलकम बैक टू वीडियो वंस अगेन। तो आप अपने हार्मोन्स को रिकवर कर सकते हो, आप स्टेरॉइड्स को रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ जो नहीं कर सकते वो है यू कांट रिप्लेस योर किडनीज। मतलब किडनी डोनेशन में आप किडनी रिप्लेस करा लोगे, वैसे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, द ट्रूथ इज मोस्ट एनहांस्ड एथलीट्स डिस्ट्रॉय देयर किडनीज स्लोली विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। बहुत बार होता है हम जब एथलीट से बात करते हैं कि आपने प्रिकॉशंस के अंदर क्या चीज़ें चला रखी है, तो वो ज़्यादातर क्या बोल देगा कि मैक्सिमम अब एथलीट्स फिर भी यूटिलिफ के बारे में बात करने लग गए हैं। कुछ समय पहले तक जो एथलीट्स थे वो यूटिलिफ के बारे में भी बात नहीं करते थे। उनका बड़ा सिंपल सा होता था, मिल्क थिसल होगी, लिव 52 हो गया, ठीक है, या लिवर डिटॉक्स करके कोई भी किसी भी ब्रांड में वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन किडनीज की बात आज भी करें तो एआरबीज के बारे में, एस इनहिबिटर्स के बारे में लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें जब आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से मतलब कोचेज भी हैं जो ज्ञान देते हैं इंस्टाग्राम पे, वो ज़्यादातर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बोल देते हैं कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ कर लो फॉर किडनीज, यानी कि कुछ तो यूज़ करो ना। लेकिन हमारे एथलीट्स इनको यूज़ नहीं करते, एज ए रिजल्ट ऑफ विच उनकी किडनीज लेटर रन में डैमेज हो जाती है। फिर जो ब्लेम है वो आता है स्टेरॉइड्स के ऊपर, लेकिन वो ब्लेम एक्चुअली स्टेरॉइड्स का नहीं है, वो ब्लेम उन एथलीट्स का खुद का है, क्योंकि उन्होंने खुद नेग्लिजेंस इसके लिए करी, जिस वजह से उनको नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए। ठीक है, जब तक सिम्टम्स आते हैं आपके सामने तब तक पहले ही समय बहुत बीत चुका होता है और आप उसका कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तभी बोला जाता है इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव प्रिकॉशंस दैन कि प्रिकॉशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं। प्रिकॉशंस हमें पहले ही ले लेनी चाहिए, इससे पहले कि हमें मेडिसिन हो, लेकिन हमें कोई डिसीज हो। लेकिन यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, सर अभी इसकी क्या ज़रूरत है। अगर हम किसी को ये भी बोलते हैं विटामिन ई यूज़ करो, तो मेरा भी विटामिन ई ठीक है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। B12 यूज़ करने को किसी को बोलो, या किसी को बोलो विटामिन D3 करना, तो पहले जाके टेस्ट करवा के आएगा विटामिन D3 मेरा कम भी है कि नहीं। और बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने ये बातें इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट कर दी हैं कि अगर आपका D3 कम नहीं है तो आप उसकी ज़रूरत देखो। नेचुरल बंदे के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं, हम मान भी लेते हैं आपकी बात 1% के लिए, लेकिन कोई एथलीट जो इनहेंस है उसको आप ऐसे नहीं, उसका कब क्या कम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने 3 महीने बाद टेस्ट करवाना, 3 महीने तक हिज ऑर्गन्स विल गेट फक्ड अप। सो फॉर दैट रीजन जो चीज़ें होती हैं वो आपको शुरू से ही चलानी पड़ती है। इन दिस वीडियो आई विल शो यू द अर्ली साइंस ऑफ किडनीज दैट आर फेलिंग ऑन अ साइकिल। ठीक है, उसको क्या क्या रीजन होता है और आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या वो रिवर्सिबल है या क्या है। तो पहला पार्ट हमारा आता है व्हाई किडनीज मैटर। सबसे पहले किडनीज मैटर क्यों करती है, तो किडनीज जो है वो करती क्या है, वो हमारे टॉक्सिन्स को फिल्टर करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करती है और एक्सेस फ्लूइड्स को फिल्टर करती है। सेकेंडली ये रेगुलेट करती है इलेक्ट्रोलाइट्स को, बीपी को और हाइड्रेशन को। ये नॉर्मल चीज़ें ही आप लोगों को पता होंगी, अपनी चीज़ें कमेंट मत करने लग जाना कि हमें पता है किडनी क्या करती है। मुझे पता है, आप लोग बहुत समझदार हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे नए होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि एक्चुअल आज की बात ही बता रहा हूँ। मेरे पास मेरे ऑफिस में बैठ के किसी ने मेरे से बात करी कि सर देखो, नॉर्मली तो अगर हम एनाबॉलिक्स करते हैं तो हमारे लिवर के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो इंजेक्टेबल है, इंजेक्टेबल्स को बाईपास कर देते हैं। कुछ हद तक ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर आप अपने एनाबॉलिक्स के साथ कोई भी किडनी का सप्लीमेंट नहीं यूज़ कर रहे हो, कोई किडनी के रिलेटिव प्रिकॉशन नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आपको दिक्कतें आएंगी। जैसे कि नेफ्रोसेफ करके भी है,
अभी मेरे माइंड में आया, मैंने किसी की वीडियो में सुना था ये, और लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर आप जो चीज़ें हम लोग करवाते हैं वो करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऑन साइकिल यू आर ओवरलोडेड विद हाई प्रोटीन डाइट्स, पीईडी टॉक्सिसिटी स्पेशली ओरल स्ट्रेन अनावर, डिहाइड्रेशन एंड ब्लड प्रेशर स्पाइक्स, योर किडनीज आर साइलेंट विक्टिम्स ऑफ योर प्रोग्रेस अंटिल दे आर नॉट। देखो, जब आप साइकिल के ऊपर नॉर्मली किडनीज जो भी करती हैं ठीक है, वो हमारा फिल्ट्रेशन रेट उनका अच्छा होता है। जब आप कभी किडनी के टेस्ट भी करवाओगे तो ईजीएफआर आता है, उसको जिसको जीएफआर में बोला जाता है ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो आप वो पहले चेक किया जाता है, फिर क्रिटिनल लेवल चेक किया जाता है आपका कि वो ठीक है कि नहीं। तो मतलब ऐसे किडनीज के जब आप टेस्ट करवाते हो, जिसको केएफटी या आरएफटी बोलते हो, उनके अंदर यही चीज़ें में दिखने वाली होती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन दिखने वाला होता है, बन लिखा होता है, ठीक है। ये चीज़ें देखने वाली होती है, वहाँ से आपको पता लगता है कि एक्चुअल में आपकी किडनीज जो है वो सही है कि नहीं। ये तो बातें हैं जब आप लैब मार्कर्स करवा रहे हो। अगर लैब मार्कर्स नहीं करवा रहे, डायरेक्टली आप देखना चाहते हो, तो क्या चीज़ें हैं। जब आप एनाबॉलिक्स पे हो तो ऑलरेडी आपकी प्रोटीन डाइट हाई रहती है नॉर्मली, ठीक है, जिनको पता है क्या कर रहे हैं। और आप एनाबॉलिक्स की वजह से टॉक्सिसिटी भी होती है, ओरल्स की वजह से खास करके, जो 17 अल्फा एल्काइल एटीन है, उनके अलावा ट्रेन हो गया। ट्रेन को बहुत ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक बोला जाता है, सब कुछ डोजेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन अनावर हो गया, अनावर एक माइल्ड स्टेरॉइड है, ठीक है, और डिहाइड्रेशन भी करता है, ब्लड प्रेशर स्पाइक्स भी करता है। किडनी जो है उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, या जो उन पे कह लो आप स्ट्रेस आ रहा है, वो बहुत जल्दी से निकल के सामने नहीं आता। जैसे लिवर का तो बहुत जल्दी पता लगता है, किडनीज का एक लॉन्ग रन में पता लगता है, और कई बार बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है और आप उसको ठीक नहीं कर पाते, डायलिसिस तक पे बंदा चला जाता है। सेकंड पार्ट में बात करते हैं कॉमन साइकिल रिलेटेड किडनी स्ट्रेसेस। नंबर 1 इज हाई बीपी। पीईडीज की वजह से, जैसे कई बार लोग बोल देते हैं कि बोल्डिनॉन यूज़ कर रहे हैं तो आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। आरबीसी काउंट हर एक स्टेरॉइड से बढ़ता है, बोल्डिनॉन से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये भी 2-3 साल पहले से ही बात बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हुई है, लोगों ने माननी शुरू कर दी, जबकि मैं इस बात को नहीं मानता कि, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपकी डोज ही मैटर करती है। बोल्डिनॉन जैसा ड्राई गेनिंग कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा दूसरा, जो थोड़ा जल्दी भी कम गेनिंग कर रहा है और ड्राई गेनिंग भी कर रहा है, ठीक है। ट्राई डायनाबोल भी बोलते हैं हम उसको। तो उसके साथ आपके क्या बोलते हैं, जितने भी आप एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहे हो उसके साथ आपका आरबीसी काउंट बढ़ेगा। आरबीसी काउंट बढ़ेगा तो लिवर के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, आपका हार्ट, आपका जो बीपी है वो रेज होगा, क्योंकि ब्लड को ट्रैवल करने में दिक्कत आएगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ हार्डर फॉर किडनीज टू फिल्टर, क्योंकि जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, तो किडनीज के लिए भी दिक्कत आएगी। सेकंड आता है डिहाइड्रेशन। आप डायरेटिक्स यूज़ कर रहे हो, आप कैफीन यूज़ कर रहे हो, वाटर आपका इनटेक पूरा नहीं है, किडनी जो है उसके ऊपर लोड जो है वो डबल हो रहा है, ठीक है। देन आता है ओरल्स एंड ट्रेन। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, जो जीएफआर रेट जिसके बारे में मैंने पहले बात करी, ठीक है, वो बढ़ जाता है, बढ़ाना पड़ता है किडनीज को, ताकि आपको प्रॉपर वे में जो है वो चीज़ें हो सके, सॉरी, जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए वो चीज़ें हम लोग अटेन कर सकें। फोर्थ आता है एक्सेस प्रोटीन एंड सोडियम। जितना ज़्यादा हम लोग प्रोटीन इंटेक करते हैं, जो कि जनरल सी बात है होता है, उससे भी किडनीज पे इफेक्ट आता है, वर्कलोड बढ़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि उससे डायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है लेटर रन में बहुत लंबे समय तक जब आप किडनीज के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे, उसके लिए आपको प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो, तो दिक्कतें आएंगी। थर्ड पार्ट, अर्ली वार्निंग एंड साइंस। पहला कॉन्स्टेंट फटीग, टॉक्सिन्स नॉट क्लियरिंग योर बॉडी एफिशिएंटली। आप ज़्यादातर देखते हो जो लोगों का किडनीज में प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा फटीग रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एनाबॉलिक्स पे हो, आप बहुत ज़्यादा फटीग फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थके हुए लेथार्जिक फील कर रहे हो, एक बारी अपना किडनी का टेस्ट जरूर कराओ। सेकंड, पफिनेस अराउंड एंकल्स एंड आईज, फ्लूइड इम्बैलेंस। नॉर्मली यूरिक एसिड वालों को भी एंकल्स के अराउंड अराउंड यानी कि पैर की जो आपकी एंकल्स होते हैं उनके अराउंड आपको देखेंगे वो थोड़ी स्वेलिंग करी होती है, तो वहाँ पे भी चेक करवाया जाए। तो नॉर्मली ये आता है कि उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। सेकंड पॉइंट पे BUN बढ़ा होता है, जो कि ब्लड यूरिन नाइट्रोजन होता है, जो कि किडनीज के साथ डायरेक्टली इम्पैक्ट में होता है और GFR रेट पे भी इफेक्ट आता है। थर्ड आता है फ्रोथी, और दूसरा मैंने बताया कि आइज के नीचे भी आपको पफिनेस फील होगी उनकी, जिनकी किडनीज की प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी करंटली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आज 17 अक्टूबर 2025 की वीडियो है, ठीक है, जो बनाई जा रही है। आप लोग सब प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो गए, आप देखा होगा रिसेंटली किडनीज के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था, तो उन्होंने उनकी वीडियो में उनका फेस बहुत ज़्यादा स्वेल्ड था। वो इसीलिए था क्योंकि किडनीज की प्रॉब्लम है, एज ए रिजल्ट फेस की, आइज की नीचे ये वाली जो एरियाज हैं यहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये लाइव एग्जाम्पल हो गया आप लोगों के लिए। तो अनदर फ्रोथी एंड फोमी यूरिन, आपका जो यूरिन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, ठीक है। उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा आपको फोमी वेज दिखेगी, यानी कि आपको देखिए फोम फोम से ऊपर आ रही है। फोर, डार्क और रिड्यूस यूरिन इनपुट। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका जो यूरिन है उसका कलर बदल जाएगा। परसिस्टेंट हाई बीपी, बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ये भी एक किडनीज को दिक्कत देने वाला आपको यानी साइन है कि किडनीज को दिक्कत हो रही है। इसी वजह से हम बोलते हैं अगर आप एनाबॉलिक्स पे हो तो रेगुलर बेसिस के ऊपर दिन में 2 से 3 बार ही अपना ये बीपी चेक करो, ठीक है, और एवरेज निकालो।
जब भी चेक करने बैठो एटलीस्ट 3 या 4 बारी करो, उसकी एवरेज निकालो, फिर आपको पता लगेगा एक्चुअल बीपी क्या है। और इसी वजह से अब बहुत से लोग बोलते हैं हम इतनी बारी कहाँ चेक कराने जाएंगे, तो इतनी बारी चेक नहीं करवाने जाना। डिजिटल मीटर आता है जो बीपी को मॉनिटर करता है, आप वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड मेटालिक टेस्ट, यूरिया बिल्डअप इन ब्लड। आपका जो एपेटाइट है वो बहुत कम हो जाता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेटाबॉलिक्स पे है, जब टेस्ट करवाए जाते हैं तो ज़्यादा तो उनका क्रेटिनिन लेवल बड़ा होता है या जीएफआर रेट पे दिक्कत आई होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड होता है। हर बारी हर चीज़ लिवर से रिलेटेड नहीं होती। दीज आर नॉट नॉर्मल ऑन साइकिल, दीज आर रेड फ्लैग्स, योर किडनीज आर क्राइंग फॉर हेल्प। तो कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ये सोचते हैं कि चलो एनाबॉलिक्स पे है, कोई बात नहीं है। जैसे एएलटी एसटी को तो अब लोग बहुत ज़्यादा ही, जिसको आप एसजीओटी एसजीपीटी बोलते हो, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट है। दीज आर रेड फ्लैग्स ऑन योर साइकिल। तो आपकी किडनीज यहाँ पे आपसे हेल्प मांग रही है कि प्लीज हमें ठीक होने को, रिकवर होने को समय दिया जाए, ठीक है। फोर्थ पार्ट में बात करते हैं ब्लड वर्क और लैब मार्कर्स जो आपको देखने हैं। पहला आता है क्रेटिनिन लेवल, जैसे मैंने पहले बोला, आइडियल इसका होता है लेस देन 1.2 mg पर डेसीलीटर, यानी कि जितना ये ज्यादा जाएगा 1.2 mg पर डेसीलीटर से उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। सेकंड आता है ईजीएफआर, अबव 90 इज नॉर्मल, अगर उससे नीचे हो गया या 60 से नीचे चला जाएगा तो आपके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि किडनीज आपकी खराब हो रही है। थर्ड आता है BUN, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, एलिवेटेड रहेगा, डिहाइड्रेशन या फिर जब आपका किडनी फंक्शन रिड्यूस है, इसी वजह से बोला जाता है ड्यूरिंग एनाबॉलिक्स या कभी आप कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हो या क्रिएटिन भी यूज कर रहे हो तो आप ज्यादा पानी पिए, ठीक है। पोटेशियम एंड सोडियम आउट ऑफ रेंज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये खास करके तब होगा जब आप प्रेप फेज में हो। और यूरिन टेस्ट, प्रोटीन ट्रेसेस इज इक्वल टू रेड अलर्ट। अगर आपके यूरिन टेस्ट करा रहे हो, यूरिन कल्चर बोलते हैं इसको, अगर आप ये करवा रहे हो और उसके अंदर आपको प्रोटीन ट्रेसेस मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी किडनीज में दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रोटीन यूरिन के थ्रू पास नहीं होना चाहिए। ब्लड वर्क डजंट लाई, इफ योर नंबर्स आर ऑफ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ब्लड वर्क कभी भी झूठ नहीं बोलता। आपका कोच झूठ बोल सकता है, आपका दोस्त झूठ बोल सकता है, आप झूठ बोल सकते हो शीशे में देख के, लेकिन आपका ब्लड वर्क कभी भी झूठ नहीं बोलता। सो एज अ रिजल्ट आपको क्या करना है, जब कभी ऐसा लगे अगर आपके नंबर्स जो लैब मार्कर्स जो ऊपर नीचे हैं, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। लास्ट वन, पार्ट 5 में अगर बात करें हाउ टू प्रोटेक्ट योर किडनीज, हमने देख लिया कि क्या होता है ब्लड वर्क, कौन कौन से करवाने चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या उनकी रेंजेस हैं। तो सबसे पहले हाइड्रेट प्रॉपर्टी, 4 से 6 लीटर पानी पियो कम से कम एक दिन का। दूसरा, यूज किडनी सपोर्ट। अब किडनी सपोर्ट में अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें, टॉरिन आता है, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट आता है, ओमेगा 3s आती है, ठीक है। बीपी कंट्रोल करो, लेकिन अगर आप एनाबॉलिक्स पे हो तो आप टेलमी साटन को एज ए किडनी सपोर्ट भी यूज कर सकते हो। ये टेलमस 20 और टेलमस 40 के नाम पे आती है। लाइफस्टाइल एंड कार्डियो को थोड़ा थोड़ा कार्डियो बढ़ाओ, लाइफस्टाइल चेंज करो, हेल्दी फूड हैबिट्स रखो, तभी भी आपकी किडनीज जो है वो प्रॉपर रहेगी। अवॉइड एक्सेस प्रोटीन एंड सोडियम, देन लिमिट ओरल्स एंड डायरेटिक्स। डायरेटिक्स को तो यूज ही मत करो, ओरल से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रह लो, ठीक है। गेट रेगुलर ब्लड वर्क एवरी 6 to 8 वीक्स, या इवन आप 3 to 4 मंथ्स भी कर सकते हो। अगर आपके साइकिल बहुत ज्यादा लंबे हैं तो 6 to 8 वीक्स पे आ जाओ, नहीं तो 3 to 4 मंथ्स में कर सकते हो। बॉडी बिल्डिंग इज अबाउट बैलेंस, नॉट ब्रेकिंग ऑर्गन्स इन द नेम ऑफ साइज। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आप बाहर से अच्छे दिख रहे हो, लेकिन अंदर से आपके ऑर्गन्स fucked up हैं, then bro you are seriously in some trouble and that trouble is going to fuck you very soon, ठीक है। सी माई वीडियोज आर वेरी क्लियर, मैं बहुत क्लियरली बात करता हूँ, मुझे कोई व्यूज़ का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस एक्चुअली जेन्युइन वीडियोस है, ग्राउंड लेवल वर्क है। इन वीडियोस के बाद जो इंसान मेरे साथ मेरे कोर्स में जुड़ता है उनको इन वीडियोस का एक एडवांस वर्जन देखने को मिलता है, इससे तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो नेक्स्ट कम योर कोच वर्डिक्ट, जो मैं कहता हूँ, इफ़ यू आर ऑन साइकिल एंड यू हैव नेवर चेक योर किडनी वैल्यूज, यू आर प्लेइंग विद फायर। ज़रूर चेक करो, बहुत ज़रूरी है। एस्थेटिक गेम किसी काम नहीं आने वाले अगर अंदर के ऑर्गन्स आपके फक्ड अप हो गए, ठीक है। गेट योर ब्लड वर्क रिव्यूड, आप अपना ब्लड वर्क कराएं। अगर आपको नहीं देखने आता है आप हमें सेंड करें, हमारी वेबसाइट पे हमारे एनहांस प्रोटोकॉल्स के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.thebodybuildingdoctor.in के ऊपर। बाकी स्टे एनहांस्ड बट स्टे एजुकेटेड। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अगर वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।